हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एग्जाम्पल 3। स्टेट विद रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स आर ऑफ लाइक टर्म्स एंड विच आर ऑफ अनलाइक टर्म्स। मैंने आप लोगों को लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स बताया था कि वो वेरिएबल पे डिपेंड करता है। वेरिएबल सेम होना चाहिए तो वो लाइक टर्म्स है, और अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो वो अनलाइक टर्म्स है। अब हमें इसमें यही बताना है। हमें पेयर्स दिए हुए हैं, पहले फैक्टर्स लिखने हैं। इसका फैक्टर क्या होगा? फर्स्ट का 7 और x होगा, सेकेंड का फैक्टर 12 और y होगा। सो एल्जेब्रिक फैक्टर्स सेम और डिफरेंट। अब इन दोनों में नंबर्स को तो छोड़ दीजिए, बट वेरिएबल ऊपर x है, नीचे वाले में y है, तो डिफरेंट है। डिफरेंट वेरिएबल है तो वो अनलाइक टर्म्स है। और रिमार्क में हमें क्या लिखना है कि क्योंकि दोनों पेयर्स में जो पेयर है उसमें दोनों टर्म्स में वेरिएबल डिफरेंट है, बिकॉज वेरिएबल in both terms are different. Now second part, इसके फैक्टर्स 15 और x, दूसरे के फैक्टर्स -21 और x। अब x दोनों में वेरिएबल सेम है, और अगर वेरिएबल सेम है जो टर्म्स होंगी वो लाइक टर्म्स होंगी। रिमार्क में कुछ नहीं लिखेंगे। थर्ड पार्ट -4ab एंड 7ba। सो इसके फैक्टर्स -4ab, इसके 7ab। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मल्टीप्लाई में है। सो ab एंड ab सेम, लाइक टर्म्स। रिमार्क में ये भी लिख सकते हैं कि दोनों टर्म्स के पास सेम ही वेरिएबल है। अब फोर्थ पार्ट, फर्स्ट में 3xy फैक्टर्स हैं, सेकंड में 3 और x ही फैक्टर है। डिफरेंट क्योंकि y is missing in second one, so unlike terms। y is only in first term। फिफ्थ पार्ट, इसके फैक्टर्स हैं 6y, 6xy एंड y दो बार क्यों? क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर है। इसके फैक्टर्स 9xy, दो y क्योंकि x की पावर स्क्वायर है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वेरिएबल्स तो सेम है पर इनकी पावर अलग है, तो ये भी डिफरेंट ही हुए। और अनलाइक टर्म्स हुई क्योंकि वेरिएबल सेम है पर पावर दोनों वेरिएबल्स की डिफरेंट है। ऊपर y का स्क्वायर है और नीचे x का स्क्वायर है, पावर्स आर नॉट सेम। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स इस क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। सिक्स्थ पार्ट, पी क्यू स्क्वायर, इसके फैक्टर्स हैं 1 p q q। 1 हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। इसके फैक्टर्स -4 p q q। अब यहाँ पे p q q सेम एंड लाइक टर्म्स। variable and power is same।
गॉट इट स्टूडेंट्स। यहाँ पे सेम क्यों था? क्योंकि यहाँ पे पावर भी सेम थी और वेरिएबल भी सेम था, इस वजह से ये लाइक टर्म्स हैं। स्टूडेंट्स अगर वेरिएबल सेम हो और अगर पावर डिफरेंट हो तब भी वो अनलाइक टर्म्स ही हैं। ना तो हम उन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड कर सकते हैं ना सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 1। Get the algebraic expression in the following cases using variables, constant and arithmetic operations. First part, subtraction of z from y. सिंपल है, y में से z को माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ z को सब्ट्रैक्ट करना है y में से। नाउ सेकेंड पार्ट, 1/2 of the sum of numbers x and y. 1/2 of the numbers x and y. So this is the answer. दोनों का सम और उसका हाफ हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। थर्ड पार्ट, the number z multiplied by itself. Z into z, that is z square. That is z square. Fourth, 1/4 of the product of numbers q and p and q. Similarly, सेकेंड पार्ट की तरह है, बस वहां पे सम था और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट करना है पी क्यू अपॉन 4। फिफ्थ, नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड, पहले दोनों का स्क्वायर करना है एंड एडेड, उसके बाद दोनों को ऐड करना है। दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इजी है, बस लैंग्वेज पढ़नी है, समझनी है, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखनी है वेरिएबल, कांस्टेंट और अरिथमेटिक ऑपरेशंस को यूज करके। अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपको सबको पता है क्या होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। दीज आर अरिथमेटिक ऑपरेशन। सिक्स पार्ट, नंबर 5 एडेड टू, हमें 5 ऐड करना है स्टूडेंट्स, 5 हमें ऐड करना है 3 times the product of numbers m and n. 3 times product, so 3mn plus 5 is the answer. मैंने इसका सोल्यूशन नीचे करा है, वहां जगह नहीं थी। 7 पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y and z subtracted from 10. 10 में से subtract करना है प्रोडक्ट y and z का। So answer is 10 minus yz. Sum of numbers a and b subtracted from their product. हमें a और b के प्रोडक्ट में से सम ऑफ ए एंड बी माइनस करना है। दैट मीन्स प्रोडक्ट माइनस ए प्लस बी। इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, लैंग्वेज पढ़नी और समझनी आनी चाहिए, बाकी इक्वेशन तो फिर खुद ही बन जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question 2, identify the terms and factors in the following expression. Show the terms and factors by the tree diagram. So students, ये expression है, इसके terms क्या क्या है? ये दो terms से मिलके बना है, x और -3। अब factors क्या क्या है इसके? x, -1 एंड 3। अब हमें ट्री डायग्राम से इसे शो करना है, तो हम कैसे करेंगे? x - 3
x और -3, 1 मल्टीप्लाई बाय x इसके फैक्टर्स होंगे एंड -1 मल्टीप्लाई 3 इसके फैक्टर्स होंगे। ये हमने टर्म्स लिखी और ये हमने फैक्टर्स लिखे। क्लियर? बी पार्ट एक्सप्रेशन इज दिस 1 + x टर्म्स 3 है इसमें, 1x एंड x², फैक्टर्स 1x एंड x इसके फैक्टर्स। नाउ ट्री डायग्राम एक्सप्रेशन, देन टर्म्स। अब इसका तो कोई फैक्टर नहीं होगा, ये एक इकलौती टर्म है। यहां में लिखना है तो हम ऐसे 1 लिख सकते हैं, 1 एंड x और x। क्लियर? ट्री डायग्राम ऐसे बनाते हैं, पहले एक्सप्रेशन लिखना है, फिर टर्म्स लिखनी है, फिर उसके फैक्टर्स लिखने हैं। नाउ सी पार्ट y - y³। अब एक्सप्रेशन ये है, टर्म y - y³, फैक्टर्स क्या होंगे इसके, y, -1 y। अब अगर हमें इसका ट्री डायग्राम बनाना है तो y - y³, y -y³, -1 y। गॉट इट स्टूडेंट्स? आई होप आप लोगों को अब 3 पार्ट्स करने के बाद क्लियर हो रहा होगा। डी पार्ट एक्सप्रेशन इज दिस, नाउ टर्म्स 5xy², 7x² फैक्टर्स क्या होंगे, 5xy और दूसरी टर्म के फैक्टर्स 7xxy। अब हम इसको ट्री डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ फैक्टर्स 5xy, 7xxy। Clear? Now last part. This is the expression -ab + 2b² - 3a²। टर्म्स 3 है इसकी, -ab, 2b² - 3a², फैक्टर्स -1a b, दूसरी टर्म के फैक्टर्स 2b b, तीसरी टर्म के फैक्टर्स -1 3a एंड a। स्टूडेंट्स -1 हमें 1 वाला फैक्टर कब शो करना है, जब माइनस हो आगे। ओके, अब इसका ट्री डायग्राम स्टूडेंट्स 2 मिनट, मेरे को ये रब करना पड़ेगा थोड़ा सा। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। सो दिस इज एक्सप्रेशन, this is terms, and now factors -1 a b, 2b b, -1 3a a।
गॉट इट स्टूडेंट्स? हमें हमेशा ट्री डायग्राम में पहले एक्सप्रेशन लिखना है, फिर टर्म्स को अलग अलग करके लिखना है, फिर उसके बाद उसके फैक्टर्स लिखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट, फैक्टर्स एंड टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं हमें, इसमें बस ट्री डायग्राम नहीं बनाना। सो स्टूडेंट्स, ए पार्ट में जो टर्म्स हैं -4x और 5, फैक्टर्स -1, 4x एंड 5। बी पार्ट एक्सप्रेशन -4x + 5y, टर्म्स दो हैं, -4x एंड 5y, फैक्टर्स -1, 4x और दूसरी टर्म के फैक्टर्स 5 एंड y। इजी है, पहले क्वेश्चन की तरह ही है। नाउ सी पार्ट, एक्सप्रेशन 5y + 3y², दो टर्म्स है इसमें भी, 5y 3 फैक्टर्स 5y और दूसरी टर्म के फैक्टर्स 3y y। डी पार्ट एक्सप्रेशन इज xy + 2x² y², टर्म्स इसमें भी दो हैं, एक xy और एक 2x² y², फैक्टर्स x y फर्स्ट टर्म के और दूसरी टर्म के फैक्टर्स 2x x y y। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। मैं बस ये वाला पार्ट और करा देती हूँ, बाकी पार्ट्स आप खुद कर सकते हो। सारे पार्ट्स मेरे कराने का कोई फायदा नहीं है, बहुत इजी है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, इस वजह से। सो एफ पार्ट इज एक्सप्रेशन 1.2ab - 2.4ab + 3.6a, टर्म्स 3 है इसमें, 1.2ab - 2.4b 3.6a, फैक्टर्स फर्स्ट टर्म के होंगे 1.2a एंड b, सेकेंड टर्म के होंगे -1, 2.4b, थर्ड टर्म के होंगे 3.6 एंड a। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को टर्म्स, पहले तो टर्म्स से मिलके एक्सप्रेशन बनता है, ये चीज क्लियर है। टर्म एक्सप्रेशन क्लियर है, टर्म्स क्लियर है, फैक्टर्स क्लियर है, अनलाइक टर्म्स लाइक टर्म्स क्या होती हैं वो भी क्लियर है। क्वेश्चन से बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।